धरती पर कई ऐसे जीव जंतु हैं जो अपने आप में बेहद ही विचित्र होते हैं। एक ऐसा भी कीड़ा है जो प्रकृति के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है। ये कीड़ा स्नेल्स और अर्थवर्म्स को अपना शिकार बनाता है। जैसे ही इस कीड़े को कोई स्नेल या केचुआ नजर आता है तो ये उस पर अटैक कर देता है। लेकिन क्या एक कीड़ा भी इस तरह से शिकार कर सकता है? कैसे एक मामूली सा दिखने वाला कीड़ा अपने से बड़े जीव जंतुओं का शिकार कर लेता है? ये छोटा सा कीड़ा अपने से 100 गुना वजनदार जीव का भी शिकार कर सकते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई इंसान किसी अफ्रीकी हाथी का शिकार करने के बारे में सोचे। इस कीड़े पर वैज्ञानिकों ने बहुत रिसर्च की है और कुछ वैज्ञानिकों का तो ये भी कहना है कि ये कीड़ा जहां भी नजर आए इसे तुरंत ही मार देना चाहिए। लेकिन भला इस कीड़े से किसी को क्या तकलीफ हो सकती है और यह पर्यावरण के लिए क्या खतरा पैदा कर सकता है, चलिए जानते हैं। कीड़े के बारे में जानने से पहले इसके शिकार करने का तरीका देखिए। यह अपने अंदर से एक तरल पदार्थ छोड़ता है और उस पर स्नेल्स या फिर अर्थवर्म आकर चिपक जाते हैं, या फिर यह डायरेक्ट ही अपने शिकार पर धावा बोल देते हैं, क्योंकि स्नेल आमतौर पर काफ़ी लेजी और क्लमजी माने जाते हैं। ये कीड़ा पहले स्नेल को धर दबोचता है, उसे अपने अंदर रोल कर लेता है। इसके बाद ये स्नेल के अंदर एक टॉक्सिन को छोड़ता है और फिर स्नेल की बॉडी लिक्विड में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे कीड़ा स्नेल के सारे लिक्विड को पी जाता है और अंत में सिर्फ स्नेल का खाली शेल ही बच जाता है। इस साधारण से दिखने वाले कीड़े के लिए शिकार की ये टेक्निक काफ़ी आधुनिक है। आमतौर पर जब भी शिकारी जानवरों की बात आती है तो इसमें ईगल्स, बाघ या फिर शेर का ही नाम लिया जाता है। लेकिन एक कीड़ा भी इतना दमदार शिकारी हो सकता है, कौन जानता है। इस मामूली से दिखने वाले कीड़े का नाम हैमरहेड वर्म है। इसका सिर का आकार कुछ कुछ हथौड़े जैसा नजर आता है और इसी वजह से इसका नाम हैमरहेड वर्म रखा गया है। इसका साइंटिफिक नेम बाइपोलियम है। ये कीड़ा 2 से 8 इंच तक लंबा होता है। इसकी कुछ प्रजातियां 16 इंच तक भी ग्रो करने में सक्षम है। ये कीड़ा ज़्यादातर अमेरिका और यूरोप में ही पाए जाते हैं। दोस्तों, हैमरहेड वर्म पहले अपने कीमोरेसेप्टर्स की मदद से शिकार का पता लगाता है। इसके बाद ये एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ अपनी बॉडी से रिलीज करता है जिसमें शिकार फंस जाता है। बाद में ये टेट्रोडोटॉक्सिन नाम का पदार्थ शिकार की बॉडी में छोड़ देते हैं, जिससे उस शिकार की बॉडी एक लिक्विड में बदल जाती है और फिर ये कीड़ा अपने सीलिया की मदद से उस लिक्विड को डाइजेस्ट कर लेता है। डाइजेशन के बाद इस कीड़े का मुंह एनस की तरह भी काम करने लगता है, यानी बॉडी वेस्ट को बाहर निकालने में मुंह भी मदद करता है। किसी जीव को लिक्विड बनाकर पीना ठीक वैसा ही है जैसे बहुत से लोग ऑयस्टर्स का सेवन करते हैं। जिस तरह हैमरहेड वर्म्स शिकार करते हैं, इसी तरह की खास स्किल्स पेरियस जीनस नाम के सांपों में भी पाई जाती है। इन दोनों का शिकार करने का तरीका काफ़ी हद तक एक जैसा ही होता है। हैमरहेड वर्म्स एक स्नेल के शेल को भी बाइट कर सकते हैं। नेचर ने स्नेल्स को काफ़ी कमज़ोर बनाया है। इनके पास लड़ने की कोई खास क्षमता मौजूद नहीं होती है और इसीलिए ये शिकारी जानवरों के साथ कभी फाइट नहीं करते हैं। वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया कि हैमरहेड वर्म्स अपने से 100 गुना वजनदार जीव का भी शिकार कर सकते हैं। ये छोटे से कीड़े जायंट अफ्रीकन स्नेल्स का भी शिकार कर सकते हैं। इन स्नेल्स का साइज आम स्नेल्स के मुकाबले काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन स्नेल्स की एक ऐसी प्रजाति भी पाई जाती है जो फाइट बैक करने में सक्षम होती है। स्केली फुट स्नेल्स का स्केलेटन आयरन का बना होता है। ये गैस्ट्रोपॉड परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इनके ऊपर 3 मोटी लेयर्स होती हैं और सबसे बाहर की लेयर आयरन सल्फाइड से बनी होती है। इस लेयर को एडप्ट करने में स्केली फुट स्नेल को 500 मिलियन सालों का वक्त लगा होगा, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। और ये शेल इतना मजबूत होता है कि एक क्रैब भी इसे तोड़ नहीं सकता। एक बात और जानकर आपको हैरानी होगी कि ये स्नेल मैग्नेटिक भी होते हैं, यानी इन्हें चुंबक की मदद से खींचा जा सकता है। इसके अलावा स्नेल्स की कुछ प्रजातियों में हार्पून्स या स्पीयर्स भी मौजूद होते हैं। मतलब इन्हें आप एक प्रकार का भाला भी समझ सकते हैं। जब भी इनके पास कोई मछली या फिर अन्य प्रकार के जीव गुजर रहे होते हैं तो ये अपने हार्पून की मदद से उस पर वार कर देते हैं और उसके अंदर अपना जहर छोड़ देते हैं। कोन स्नेल्स की प्रजाति में ये खास क्षमता पाई जाती है। मछली पर अटैक करने के बाद हार्पून की मदद से ये उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं और फिर उसे खा लेते हैं।
कोन स्नेल्स का जहर इतना खतरनाक होता है कि इसे खाने से इंसान तक की मौत हो सकती है। आज तक दुनिया में करीब 30 मामले ऐसे सामने आ चुके हैं जिनकी मौत कोन स्नेल खाने के कारण हुई है। चलिए अब वापस से हम कीड़ों के ऊपर आ जाते हैं। स्नेल्स के अलावा अर्थवर्म्स भी हैमरहेड वर्म्स के मुख्य भोजन का हिस्सा होता है और इन अर्थवर्म्स का शिकार भी ये स्नेल्स की तरह ही करते हैं। पहले एक चिपचिपा पदार्थ ये छोड़ते हैं, उसमें अर्थवर्म अट्रैक्ट होते हैं और फिर वहीं पर ये चिपक जाते हैं। बाद में ये एक डाइजेस्टिव लिक्विड छोड़ते हैं और फिर इन्हें हजम कर लेते हैं। कीड़ों के बारे में साइंटिस्ट कई सालों से शोध कर रहे हैं। चार्ल्स डार्विन ने भी फ्लैटवर्म्स के ऊपर बहुत खोज की थी। एक बार डार्विन ने एक फ्लैटवर्म लिया और उसे 2 हिस्सों में काट दिया। करीब 25 दिनों के बाद वे दोनों हिस्से एक नए फ्लैटवर्म में तब्दील हो गए थे। यानी कि फ्लैटवर्म्स के पास रीजनरेशन की क्षमता होती है। एक फ्लैटवर्म्स के 2, 3 या फिर 4 हिस्से भी कर दिए जाएं तो प्रत्येक हिस्से से एक नया फ्लैटवर्म बन जाता है। एनिमल किंगडम में बहुत कम जीव जंतुओं के पास ही ऐसी खास एबिलिटीज मौजूद होती हैं। केवल 3 हफ्ते में नया शरीर प्राप्त करना आसान नहीं है। इंसानों में तो 3 हफ्ते का समय केवल इंजरी ठीक होने में ही लग जाता है। एक और हैरान करने वाली बात यह है कि जितने भी नए फ्लैटवर्म्स पहले वाले फ्लैटवर्म्स के हिस्से से पैदा होंगे उन सभी की मेमोरीज भी आइडेंटिकल होगी। वे अपनी मेमोरी को शेयर करते हैं। साइंटिस्ट ने इसका पता एक एक्सपेरिमेंट के जरिए लगाया था। एक फ्लैटवर्म को खाना ढूंढने की ट्रेनिंग दी गई और फिर उसके 2 हिस्से कर दिए गए। 3 हफ्ते बाद जब ये नए फ्लैटवर्म्स बने तो वो दोनों ही अलग अलग रास्तों से खाने तक पहुंच ही गए। हैमरहेड वर्म्स भी फ्लैटवर्म्स की ही एक प्रकार की प्रजाति है। इनकी खोज पहली बार सन 1878 में लंदन के एक गार्डन में की गई थी। इसके बाद ये मर्चेंट शिप्स के जरिए पूरी दुनिया में पहुंचे। उस समय केवल एक जगह से दूसरी जगह जाने का साधन केवल पानी के जहाज ही हुआ करते थे। हैमरहेड वर्म्स के रिप्रोड्यूस करने की अद्भुत क्षमता के कारण इनकी संख्या में तेजी से वृद्धि देखने को मिली है, लेकिन इनकी बढ़ती संख्या असल में पूरी प्रकृति के लिए एक खतरा बन सकती है। एक बड़ा डिजास्टर पृथ्वी पर जन्म ले सकता है। असल में हैमरहेड वर्म्स सबसे ज्यादा अर्थवर्म्स का शिकार करते हैं और अर्थवर्म्स नेचर का बैलेंस मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ये सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं, कूड़े को डिकम्पोज करने का काम भी करते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं और उसमें पोषक तत्व लाते हैं। इन्हीं के जरिए पेड़ पौधे भी बड़े हो पाते हैं। इसीलिए एक्सपर्ट्स अर्थवर्म्स को कीस्टोन स्पीशीज की श्रेणी में रखते हैं। यदि इनका मास एक्सटिंक्शन हो गया तो पूरी दुनिया के भविष्य के लिए एक खतरा पैदा हो सकता है। वर्म्स सदियों से इंसानों के लिए मुसीबत बनकर सामने आ रहे हैं। शिप वर्म्स एक ऐसे कीड़े होते हैं जो लकड़ी खाते हैं। ये लकड़ी को स्पंज में बदलने लगते हैं। 19वीं और 20वीं सदी में इन कीड़ों ने दुनिया भर में काफी नुकसान किया। कई पानी के जहाजों और बंदरगाहों पर बने लकड़ी के प्लेटफॉर्म को भी नष्ट कर दिया। उस समय अधिकांश चीजों में लकड़ी का ही इस्तेमाल किया जाता था। एक रिसर्च में ये पाया गया था कि साल 1917 से 1921 के बीच शिप वर्म्स के कारण $25 मिलियन का नुकसान हुआ था। आज के समय में ये रकम कई बिलियंस के बराबर है। एक जगह पर खड़े 650 पानी के जहाजों को पूरी तरह शिप वर्म्स ने नष्ट कर दिया था। आज इंसानों ने लकड़ी को सुरक्षित रखने के तरीके तो ढूंढ लिए हैं। कई प्रकार के पेंट्स और लिक्विड्स बाजार में आ गए हैं जिनसे लकड़ी की लाइफ बढ़ जाती है और किसी भी प्रकार के कीड़े मकोड़ों का इन पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन वर्म्स को नष्ट करने का कोई तरीका अब तक वैज्ञानिक नहीं ढूंढ पाए हैं। अच्छी बात यह है कि अब तक ऐसे कोई वर्म्स पैदा नहीं हुए जो लोहे को खाने में सक्षम हो। यदि ऐसा हो पाया तो फिर दुनिया में कितनी तबाही मचेगी इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। तो दोस्तों, आपकी नज़र में क्या इन वर्म्स को देखते ही मार देना चाहिए या इन्हें भी जिंदा रहने का हक है? नीचे अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।